हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 6। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। अनुवाद: जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। प्रभुपाद जी कहते हैं, वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। भगवान प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है। श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्सं वशं प्रकृतिः वशात्। अनुवाद: संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, सृष्टि के समय भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। श्लोक संख्या 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। अनुवाद: हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। यही भगवान की उदासीनता है। श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत
बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से अलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हरे कृष्ण।